देखिए आज 10वां दिन है और 10 दिन हो चुके हैं और कोई भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन तक नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये वही बच्चे हैं जो पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आए। आज इनके पेरेंट्स, देखिए बच्चे तो प्रदर्शन करते रहे लेकिन आज पेरेंट्स जो थे वो भी आज इनके पास पहुँच गए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं आज पेरेंट्स इनके पास पहुँचे हैं, यानी कि अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए पेरेंट्स आ चुके हैं। लेकिन जिनको आना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को इनके पास आना चाहिए था, वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ अभी तक नहीं पहुँची है। क्योंकि देखिए बारिश हो रही है, सुबह से बारिश है और रोड टोटली चारों तरफ ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्योंकि एक प्रदर्शन तभी ब्रिज पर भी चल रहा है। अब किस लिए चल रहा है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम वो प्रदर्शन कवर करेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चे हैं लगातार अपनी डिमांड को लेकर खड़े थे और प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करता हूँ, क्या लग क्या रहा है? आज पेरेंट्स भी आ गए हैं, माता पिता भी आपकी सपोर्ट में उतर चुके हैं। बिल्कुल सर, डे 1 से पेरेंट्स कह रहे थे हम भी साथ आएंगे, क्योंकि जितना आपकी मेहनत इसमें है बिल्कुल यकीनन उनकी मेहनत उससे ज़्यादा है हमारे ऊपर, जो उन्होंने हमें पाला। उसके बाद मेहनत मजदूरी करके हमारे लिए खर्चे जमा किए। उसके बाद हमें यहाँ पीजीयू पे बैठना पड़ रहा था सर, 8-10 हज़ार दे रहे थे। तो यकीनन उनकी मेहनत इसमें हमसे ज़्यादा है, लेकिन हमारी भी 2 साल की मेहनत थी। आज वो मजबूर हो गए 10वें दिन पे यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश थी, यहाँ पे आए हुए थे। एक तो दुख भी हो रहा था कि एक तो मेहनत की हमने, और उसके बावजूद उनको रोड पे हमें मतलब हक मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं हम सर, अपना हक मांग रहे हैं सर। लेकिन कैसे मांग रहे हैं? जैसे लग रहा है भीख मांग रहे हैं। अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमें जवाब नहीं मिला है। डे 1 से हमारी यही डिमांड थी कि पीएसआई के साथ हमें लिंक मत कीजिए। वो अलग था, उसका रिजल्ट के फौरन बाद नतीजे आपके सामने आए थे, धांधलियां खुलेआम दिख रही थी। हमारे 2 महीने हो गए, कोई शोर नहीं उठा, कोई धांधली का आरोप नहीं लगा, कुछ भी नहीं था। अचानक से आपने इंक्वायरी बिठा दी सर, जबकि हम डिमांड कर रहे थे कि हमारी लिस्ट जल्दी से आएगी, हम वेट कर रहे थे। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपका फाइनल लिस्ट, आपने फाइनल लिस्ट में जब एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया था? सर टोटल फॉर्म जो है 1,98,000 भरे गए थे और 1,38,000 बच्चे अपेयर हुए थे, जिसमें से 972 बच्चों ने क्वालिफाई किया और 2800 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई। बच्चों ने इसमें क्वालिफाइड किया, यानी कि इतने बच्चों में से कुछ खास बच्चे ही होंगे जिन्होंने क्वालिफाइड किया। बिल्कुल सर, मेरिटोरियस टॉप क्रीम जिसको कहेंगे, पूरे इस जम्मू कश्मीर का क्रीम जो था 1,98,000 में से वो 972 कैंडिडेट्स थे। जो हम डिमांड कर रहे थे ना, 972 कैंडिडेट्स नहीं है, हम 972 फैमिलीज हैं। तो आज वो प्रूव हो गया। यहाँ पे फैमिलीज आई हुई है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, जो घरों पे रह रहे थे, रो रहे थे हमारी मम्मा प्रोटेस्ट कर रही है, हम अकेले घर में रहते हैं। आज वो मजबूर हो गई है बेटी, यहाँ पे आराध्या जिसका नाम है, यहाँ पे आई हुई है अपनी माँ के साथ। ये हस्बैंड है, अपनी वाइफ को लेकर आए हैं, बोलते हैं कितना अकेला रखूं मैं इनको वहाँ घर में बैठे बैठे। वो भी परेशान हो गई, कहीं कुछ गलत ख्याल ना आ जाए, उनको परेशानी में रोती रहती है घर में। आज वो भी मजबूर हो गए उनको यहाँ पे ले आने में। पेरेंट्स सुबह आए थे, बारिश में यहाँ खड़े खड़े रहे सर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अभी तक नहीं आया। हमें देखिए 972 बच्चा, यानी कि वो बच्चा जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आया था। अब ये फाइनल लिस्ट जो हम बात कर रहे हैं, फाइनल लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से बात कर रहे हैं, पर ये बात उपराज्यपाल तक क्यों नहीं पहुंचती? कारण क्या है सर? हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जोड़ा क्यों जा रहा है हमें इस तरफ। पहली बात तो हमें इस तरफ जोड़ना ही था। अब अगर जोड़ लिया आपने तो कोई आपके पास प्रूफ होने चाहिए। एक चीज बोली जाती है कि आप नेगेटिविटी के बारे में मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सोचने के बाद नेगेटिव हो रहा है। वही सर बात है कि पीएसआई में मैं क्वालिफाइड था, तो बोला इंक्वायरी बिठाई जाएगी, ठीक है। हमने कहा चलो इंक्वायरी अब बिठाई जाएगी, क्या होगा, बंदों को बाहर निकालेंगे कल्प्रिट्स को, बट आ गया स्क्रैप। आप मुझे बताइए जो उसमें क्वालिफाइड थे उन बच्चों का क्या कसूर है? और शर्म की बात यह है कि जो बच्चे क्वालिफाइड थे वो सामने नहीं आए, तब वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाए। जो भी था धांधली उन्होंने नहीं की थी। अगर जो बच्चे जैसे मेरे जैसे, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं एक ग्रुप इकट्ठा कर लूं अपना, हम अपना हक मांगे, लेकिन वो बंदे नहीं आए। सेम डर सर, ये डर है और कुछ नहीं, ये डर है कि इनने इंक्वायरी बता दिया, क्या पता अगला स्टेप इनका स्क्रैप हो, जैसे पीएसआई में हो गया। तो ये डर की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं सर, सिर्फ डर है ये। और अगर इस डर को एक इनका ट्वीट या एक सिलेक्शन लिस्ट जो अपलोड करनी है इनको एसएसबी की साइट पे, वो खत्म कर सकती है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी इसके घेरेबंदी में है, क्योंकि जितने भी आज तक एग्जाम हुए सभी के सभी कैंसिल हो रहे हैं। सर वही समझ नहीं आ रहा है। 2019 से जब आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ तो इट वाज प्रॉमिस दैट
एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, खुशहाली आएगी। सत्यपाल मलिक साहब के वर्ड से 30,000 नौकरियां दी जाएंगी, बट सर दी नहीं गई, जस्ट दे वर नोटिफाइड, दिस पोस्ट वर नोटिफाइड, कोई रिक्रूटमेंट उस पर नहीं हुई है। नोटिफाइड करने का काम करते लेकिन पोस्ट देते नहीं। जी बिल्कुल, अगर 30,000 नौकरियों का उन्होंने दावा किया है, ढिंडोरा पीटा है पार्लियामेंट में पीएम मोदी सर के सामने, तो बहुत ही गलत इन्होंने किया है, क्योंकि वो सिर्फ नोटिफाइड पोस्ट हैं, रिक्रूटेड नहीं है सर, रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई। एक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो ऐसी पोस्ट है जिसका अच्छे से पूरा हो गया था, बट अभी भी उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो नौकरियों के दावे बहुत गलत हैं। आप प्रूव कीजिए ना, फिर नौकरियां दी है, रिक्रूटमेंट हमारी प्रोसेस कर। पार्लियामेंट में भी ये इशू उठना चाहिए था, और देश का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का उसको, और लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोल रहे हैं लोग। सर झूठ बोला गया है, हमें बहुत ही शर्म से कहना पड़ रहा है कि मंदिर के अंदर इन्होंने झूठ बोल दिया। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं, जिस पार्लियामेंट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, आज वहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, खोखले दावे किए जा रहे हैं 30,000 नौकरियों के। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर, हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, हम यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती। धांधली होती तो आ गया होता ना, ऐसा कुछ नहीं आया है, हमें लिस्ट दीजिए। बाकी वरना ये आज फैमिलीज आई हैं, और भी फैमिलीज आएंगी, 972 फैमिलीज आएंगी, और हम मजबूर होकर रोड के बाहर तक आने को भी मजबूर हो जाएंगे। देखिए 972 जो फैमिलीज है वो आ सकती है, क्योंकि 972 बच्चों ने 1,98,000 में से 972 बच्चों ने जो था फाइनल लिस्ट में जो था कहीं ना कहीं इन्होंने टॉप किया। टॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह वही बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर की क्रीम है, जम्मू कश्मीर की शान है, लेकिन इन बच्चों को सड़कों पर लाया। और देखिए पढ़ा लिखा यूथ है, सड़कों पर है, बारिश हो रही है, छाते लगाए गए हैं, बरसातियाँ पहनी हुई है, लेकिन ये बच्चे सभी के सभी सड़कों पर है। देखिए ये अभी जो हैं पेरेंट्स भी आए हुए हैं। देखिए छोटी सी बच्ची स्पोर्ट के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आई है, और जब आप पेरेंट्स यहाँ पहुँच चुके हैं आज, देखिए पेरेंट्स इनकी सपोर्ट के लिए इसलिए उतरे हैं क्योंकि इन बच्चों की जो थी बात जो थी वो सुनी नहीं जा रही। सुनी क्यों नहीं जा रही, कारण क्या है? देखिए हालात, देखिए ये भी एक पेरेंट्स है, ये कहीं ना कहीं हालात आप इस कदर देख सकते हैं खराब हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ किया नहीं जा रहा। किया इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल होती हुई नज़र आई है। 10 दिन हो गए इन बच्चों को बैठे हुए, आज 10वां दिन है, लेकिन 10 दिन से ये यहीं पे बैठे हुए। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। सर मुझे अपना नाम। सर मेरा नाम जोगिंदर पाल है और मैं लखनपुर से आया हूँ। लखनपुर से आप आए हैं, कितनी दिक्कत है? बच्चे 10 दिन से यहाँ बैठे हैं। सर बड़ी परेशानी है, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा है और बड़े मुश्किल हालात में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बड़ा सर मेहनत की थी, बड़ा हार्ड वर्क किया था इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और कहाँ हमने ख्वाब सोचे थे कि हम ऑफिस में चेयर पे बैठ के काम करेंगे, और कहाँ हमें एलजी साहब ने रोड पे लाके बिठा दिया है। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, जिस तरह से आपने ये एग्जाम कंडक्ट किया जी, 272 बच्चों ने एग्जाम जो था फाइनल लिस्ट में नाम आया जी, तो ये जो बड़े बड़े वादे ये जो करते हैं ये लोग कि यहाँ खुशहाली होगी, बरहाली होगी, हर यूथ के पास नौकरी होगी, कितना सही लगता है वो नजर आया? सर ये सब कहने की बातें हैं। अभी रिसेंटली इनके मंत्री ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी कि 30,000 नौकरियां इन्होंने दे दी हैं। कहाँ है वो 30,000 नौकरियां? अगर 30,000 नौकरियां मिल गई होती तो हम यहाँ रोड पे बैठे होते। ये सब इनके खोखले वादे हैं और कुछ नहीं है। दिक्कत तो आपको सुबह जब आप आए जी, दिक्कत तो बहुत हुई होगी आते हुए। सर बड़ी परेशानी हुई है, मुझे स्पेशल गाड़ी करके आना पड़ा है 3,000 दे के। 3,000 दे जी। तो देखिए मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा जी, आपके रिलेटेड है जी, थोड़ी बहुत चुभेगी आपको जी। चुभनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो है इस हालत में किस तरह पहुँचेंगे। मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली अभी तक? सर उनके तरफ से जो भी सरकार ने हमारे लिए फैसिलिटीज दी हैं, 1,000 पर मंथ हमें 1,000 रुपया मिलता है पेंशन का, वो मुझे मिल रहा है। इसके अलावा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी स्कूटी भी मिली हुई है, जो मैं अपना मतलब कि ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लोकल कर लेता हूँ। तो सर जम्मू 100 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो यहाँ तो मैं वो लेके नहीं आ सकता। यहाँ तो मुझे बस में आना पड़ेगा, ट्रेन में आना पड़ेगा, और बस में सब मेरी कंडीशन देख लो, बस में मैं चढ़ने की प्रॉब्लम, उतरने की प्रॉब्लम, तो इसलिए मुझे स्पेशल 3,000 रुपये खर्च करके यहाँ पे आना पड़ा है। क्या आप दोबारा आएंगे? देखिए आना तो है आपको, जी जी, लेकिन इस हालात में आपको नहीं आना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। सर क्यों ना आए, 2 साल घर बैठ के हमने मेहनत की है,
और अगर उस मेहनत का हमें फल जब मिलने वाला था तो हमें हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, तो हम क्यों ना निकलें बाहर। मैम पढ़ना बहुत मुश्किल है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त सो चुकी है, और ये देखिए ये जो एक इन्हीं बच्चों के साथ इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। जब एग्ज़ाम दिया था तो ये सोचा था कि नौकरी मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो नौकरी करने का जो थोड़ा बहुत सुख था वो मिलेगा, क्योंकि जब चेयर मिलेगी तो बात होगी। लेकिन देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस हो चुकी है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काम करना ही नहीं चाहते ये व्यक्ति जो है, ये बच्चे जो हैं। मैं इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, अभी कुछ पेरेंट्स भी इनके साथ हैं और पेरेंट्स यहाँ जुट चुके हैं। देखिए ये पेरेंट्स बैठे हुए हैं और पेरेंट्स आए हुए हैं, और लगातार पिछले 10 दिन से ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। छोटे बच्चे भी इनकी सपोर्ट में हैं, पेरेंट्स भी आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, लगातार 972 अगर फैमिलीज़ पूरी की पूरी फैमिली 972 अगर सड़कों पर उतर आई तो इस वक्त तो सड़कें जाम है, रोड ब्लॉक है। अगर रोड पूरा ब्लॉक हो गया तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात इस वक्त मैं आपको बता दूं, देखिए एक और व्यक्ति मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं इनसे बात करूंगा। जी क्या कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर बाली है। लगातार पिछले 10 दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको मालूम है कि फाइनेंस अकाउंट ये बताइए आप पहले रहने वाले कहाँ के हैं। जी मैं चिनैनी में रहता हूँ। चिनैनी में। जी। चिनैनी का इस वक्त जो किराया है वो कितना है। जी चिनैनी से यहाँ तक हमें 150 रुपया लग जाता है। 150 रुपया एक आदमी का। जी एक आदमी का वन साइड का 150। अगर आपकी फैमिली के लोगों ने यहाँ पर आना हो तो कितना खर्चा होगा एक दिन का। जी मैं फैमिली को लाना चाहता था, लेकिन आज मौसम ठीक नहीं मैं था। वैसे पूछ रहा हूँ जनरली। हाँ जितने लोग ज्यादा होंगे, अगर फैमिली मेंबर्स को लाएंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको 150 के साथ वन साइड का, तो बहुत ज्यादा खर्चा इसमें आ सकता है। जितने दिन से प्रदर्शन हो रहा है, क्या आप आ जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। जी मुझे कुछ वक्त के बाद पता चला था, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और मैं आज आया हूँ यहाँ पर ताकि मैं एक एलजी साहब को मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो एक ट्वीट आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपकी लिस्ट जो है इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी तो फिर इसको स्मूथली आगे प्रोसेस किया जाएगा। इन केस अगर इसमें इरेगुलरिटीज़ होंगी तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, 1 मिनट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर अगर ये लोग अगर ये लोग इसमें प्रोब करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद इनके सामने ये बात आती है कि इसमें स्कैम हुआ है, इसमें स्कैम हुआ है। जिस तरीके से JKPSI के केस में इन्होंने देखा कि उसमें स्कैम है, उसके बाद उन्होंने लिस्ट को स्क्रैप कर दिया। यहाँ पर हमारे सामने 3 केसेस आ सकते हैं स्कैम होने के बाद। अगर ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, वो इंक्वायरी देखने के बाद पहली बात तो ये है कि स्कैम है, ये लोग उसको स्क्रैप कर देंगे, जैसे कि अभी JKPSI वालों के साथ हुआ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इसके अंदर स्कैम है, उन स्कैमर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको लिस्ट से बाहर करके जो बाकी जेन्युइन कैंडिडेट्स मैं अपनी बात पूरी कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज LG साहब को पहुंच जाए। देखिए अगर इसके अंदर स्कैमर्स होते हैं वो इसको पॉइंट आउट करके, इसको फिल्टर आउट करके जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको उनका हक दे दिया जाए। तीसरी बात जो है वो ये है कि जैसे अगर ये स्कैमर्स को सामने रखते हैं और जेन्युइन कैंडिडेट्स को नज़रअंदाज करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, स्कैमर्स को सामने रख करके ये लिस्ट को स्क्रैप कर देते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर लिस्ट के अंदर स्कैमर्स होते भी हैं, बहुत थोड़े होते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है, और जो नॉन स्कैमर्स हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो हार्ड वर्कर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली होते हैं। अब एक मसला ये है, मैं 3rd पॉइंट जो आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, अगर ये जेन्युइन कैंडिडेट्स को इग्नोर करते हैं, स्कैमर्स को सामने रख के पूरी लिस्ट को स्क्रैप कर देते हैं, ये क्यों ऐसा? अगर इनसे हम ये कहें कि आप स्कैमर्स को इग्नोर कर दे, जेन्युइन कैंडिडेट्स को सामने रखें। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट्स को सामने रखें, स्कैमर्स को इग्नोर करके आपसे कोई ये सलाह दे कि आप क्या करें, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, वो तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे कि कैसे हम स्कैमर्स को लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। अब ये बात है जो बिल्कुल मॉडरेट वाली बात है, वो ये है कि अगर स्कैम होता है पूरी लिस्ट को स्क्रैप ना करें। स्कैम की बात तो रही लग, मेरी एक बात सुनिए। 1,98,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 972 जिसमें 972 बच्चे चुनकर आए। जम्मू की क्रीम है, पढ़े लिखा यूथ है। आपको क्या चाहिए सर, मुझे वो बताइए। देखिए हमारी डिमांड यही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, क्योंकि कंपटीशन आज है और
कट ऑफ जो है आप लोगों को खुद भी मालूम है कि कितना हाई जा रहा है और कितनी मेहनत करने के बाद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। इसके बाद अगर ये उन कैंडिडेट्स को उनका हक नहीं देते हैं, ये बहुत ज़्यादा जुल्म होगा, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होगा। हम यही चाहते हैं कि किसी भी कैंडिडेट के साथ इनजस्टिस ना हो। जिसने मेहनत की है उसको उसकी मेहनत का हक मिलना चाहिए। अगर ये इसी तरीके से पॉलिसी अपनी स्क्रैप वाली चलाते रहेंगे तो ये बहुत गलत रहेगा। मेहनत जो बच्चे कर रहे हैं उनके साथ भी इंसाफ नहीं होगा। देखिए, जो बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत कर कर यहाँ बैठे हुए हैं, पेरेंट्स मेरे पीछे हैं और पेरेंट्स पीछे हैं। आज पेरेंट्स भी स्पोर्ट में उतर आए और कुछ बच्चे, देखिए मैंने पहले ही बताया 1,98,000 से 972 बच्चे चुनकर आए, यानी कि जम्मू की ग्रीन थी, पढ़े लिखे बच्चे थे। पिछले 10 दिन से सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज पेरेंट्स भी जो है इनकी सपोर्ट में उतर आए ताकि हमारे बच्चों को कुछ बन पाए। जी क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 10वां दिन है। आज हमारा यहाँ पर 10 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मजबूर होकर पेरेंट्स को यहाँ पर आना पड़ा, अपने बच्चों को लेकर आना पड़ा। उनको लगा कि शायद हो सकता हमारी पेन यहाँ तक ना पहुँच रही हो, तो हो सकता हमारे बच्चों की पेन वो सुन लें। आप देख रहे हो छोटी सी बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। सर, क्या कंडीशंस हम लोगों की, आज हम 10 दिन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। रोड की हालत देखो आप, पानी से भरा हुआ है, सामने गटर है बिल्कुल, और यहाँ पर किसी तरह से कोई भी फैसिलिटी नहीं है। किस बेसिस पे सर? हमने बार बार यहाँ पे रिपीट करा था। आज हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास लेके आए हैं कि मीडिया के थ्रू हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर पाएँ कि जिस बेसिस पे आज हम बैठे हैं, अगर हम यहीं पे आपको क्लियर कर दें तो हो सकता है कि पब्लिक के पास भी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन चली जाए कि हम किस बेसिस पे यहाँ पे बैठे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी स्कैम नहीं है। सर, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, देखो सर, ये ऑफिशियल ट्वीट्स हैं हमारे JKSSB के। ये जो JKSSB के जितने भी ऑफिशियल ट्वीट्स हैं, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था वो कम्प्लीटली CCTV सर्विलेंस के अंदर हुआ था और बायोमेट्रिक यूज़ की गई थी। ये आप सर, ये सारे ट्वीट्स जो हैं ये मैं आज प्रिंट इसलिए निकलवा के लाया हूँ क्योंकि हमें पता है कि इसके बेसिस पे शायद हो सकता है ये हमारी बात सुने। दूसरा, जितना भी एग्जामिनेशन था ये सर कंप्लीट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये इनके ऑफिशियल ट्वीट्स हैं जो भी उस टाइम के थे, उस वक्त जब एग्जाम हुआ। बिल्कुल। अब उसके बाद JKPSA का रिजल्ट आता है और इस बेसिस पे हम बीच में मिक्स कर दिया जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर, ये भी तो आप ही की एजेंसीज हैं, क्या एक एजेंसी पहले कुछ गलत बोलेगी उसको बाद में रेक्टिफाई करेगी? अगर करेगी तो LG सर से बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने भी ये चीज़ बार बार रिपीट करी थी कि SI को छोड़ के, JKPSI को छोड़ के अभी तक किसी भी एग्जाम में किसी तरह की कोई भी धांधली नहीं पाई गई। हम ये खुद नहीं बोल रहे हैं सर, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। ये देखिए, इन बच्चों ने आज वो भी चीज़ ले आई। देखो, CCTV फुटेज में जो थे वो एग्जाम हुए और ट्वीट भी किए, फ्री एंड फेयर, यानी कि ईमानदारी से जो एग्जाम है वो हो चुका है। ईमानदारी से एग्जाम होने के बाद ये बच्चे पिछले 10 दिन से यहाँ बैठे हैं। आज इनके पेरेंट्स भी यहाँ उतर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे। देखिए, बच्चे जो यहाँ पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लग रहा है कि बारिश तो हो रही है लेकिन सोए वो हुए हैं, क्योंकि बारिश, धूप, गर्मी इन बच्चों ने सही है, लेकिन जो बाबू साहब अपने एसीज में बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ का पता नहीं चल रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खुशहाली बरहाली की बात की जाती है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन में झूठ ये बोला गया है कि 30,000 नौकरी जम्मू कश्मीर के बच्चों को दे दी है। अब 30,000 नौकरी अगर दी होती तो ये बच्चे सड़कों पर होते। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन करते हैं, मारपीट होती है, पुलिस मारकर भगा देती है, वो अपने घरों को चले जाते हैं। उन्हीं का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि 30,000 जो नौकरी थी जम्मू कश्मीर में दे दी गई है। अब कितनी कहाँ दी है ये तो इस वक्त जो उपराज्यपाल है ये वही बता सकते हैं बखूबी, क्योंकि पिछले 10 दिन से इनकी खबर लेने तो वो पहुंचे नहीं। अब पर इनके आज जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ है। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।